ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पूरी यात्रा के बाद वापिस क्लास सीरीज तो खत्म हो गया डिवोशनल क्वालिटीज। तो मैं सोच रहा था कि क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए, इंस्पायर्ड बाय और यात्रा डिवोटीज का संग करके। ऐसा लगा कि अ, ये विषय के ऊपर चर्चा किया जाए कि हाउ डीपली वी वैल्यू वैष्णवास इन आवर लाइफ। हम कितना उसका वैल्यू कर रहे हैं गहराई में, उनका एसोसिएशन। तो है ना, साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। खाली एक मिनट का एसोसिएशन बस हो गया हमें अ, हमें पूर्णता की ओर या भगवान की ओर लेके जाने के लिए। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कई कबार डिवोटीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, डिवोटीज है तो है इधर, ठीक है, बात होता है। उनका वैल्यू हम समझ में नहीं आते और कभी एक्सप्रेस भी नहीं करते ग्रेटिट्यूड। ऑफ कोर्स हमारा सेशन भी होता है ग्रेटिट्यूड अमेजिंग सेशन था। तो हम कभी कभार हम डिवोटीज को लगता है कि हम, हाँ ठीक है, इधर है, मेरे साथ है, वो डिवोटीज को दिख रहा है, अभी इंडिया में है तो हम डिवोटीज को देखते हैं और हमारा संग है। लेकिन अब जब ऐसी जगह पे जाओगे, ये मैंने अनुभव भी किया है कि कोई नहीं है डिवोटीज। हम तो तरसते हैं ना कोई डिवोटी को मिले। आजकल तो ऑनलाइन है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे फिजिकल एसोसिएशन के लिए हम हैंकर करते हैं। तो वैसा कोई नया डिवोटी भी आएगा तो हमको ऐसा लगेगा, ओ कृष्णा, इतना ऐसा कुछ बड़ा चीज मिला। तो समटाइम्स वी हैव टू सी कि ऐसा सिचुएशन में हमें, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो वी शुड वैल्यू, वी शुड नॉट टेक डिवोटीज फॉर ग्रांटेड। और भगवान क्यों इंपॉर्टेंट है? भगवान अपने भक्त के द्वारा रिवील करते हैं। भगवान आपको, हमें डायरेक्टली आके बोलेंगे नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है? तो हमको पता है कि अगर भक्तों का सेवा करे, भक्त खुश हो, तो हमें पता चलता है हाँ भगवान भी खुश है। तो और हमें हमारा टायर पंक्चर करने के लिए भी भक्ति आते हैं, हमारा इन्फ्लेट करने के लिए। तो उसी तरह से मतलब ऐसा लगेगा कि ये वक्त जो है आपका खास भी हो सकता है, एकदम क्लोज, तो वही आपको पंक्चर कर देंगे। वो वैसे भगवान उनके
मन के अंदर प्रवेश करके ऐसा कुछ बोलेगा तो बोले, आपको लगेगा अरे कृष्णा ऐसा कैसा हो गया, मेरा इतना खास मित्र था, और तो बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भक्त के द्वारा हमें हमारा जो औकात है या हमारा जो पोजीशन है वो दिखा दे रहा है। इट इज ऑल्सो मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो कृष्णा, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। जैसा कि खट्टा आम और मीठा आम का वध करते हैं ना, हमें डिवोटीज भी ऐसा मिलेंगे हमें, कि हमको लगेगा बहुत ही टफ एंड टफ है, और एरोगेंट है। जैसे ब्रज बिहारी लोग बोल रहे थे ना क्लास में, एक डिवोटी है कि वो बहुत ही ऐसा श्रूड लगता है। ब्रज बिहारी प्रभु बोलते थे कैसा है हमेशा के आश्रम में। तो एक बार उनका रोजर प्रभु का मॉम शी लेफ्ट हर बॉडी एंड देन वो रोज फोन करके पूछते थे कैसे है प्रभु, ठीक है ना, यू नो मतलब याद है ना आपको कि वैसे मतलब कितना वी कैन नॉट एक्सटर्नली, हम शायद भक्त को जानते नहीं है कैसा है, लेकिन इंटरनली क्या है भक्त का। तो हमें अलग अलग प्रकार के जो है ना भक्त मिलेंगे। तो ऐसे हमारी संस्था में ऐसे भक्त चाहिए। अभी जैसे है कोई डोनेशन है, डोनेशन भी करते हैं, बहुत ऐसा शूट लगेंगे हमको, ऐसा लगे उनका बातों से हमको डर लगता है कि उनसे कैसे इंटरेक्ट करे, वैष्णव अपराध ना हो। तो ऐसा भी हमें चाहिए, ऐसा भगवान उसके लिए रखे हैं, उन सबके लिए ना अलग अलग रोल प्ले करना है। तो वी शुड नॉट जज। तो जैसे है ना खट्टा आम और मीठा आम होता है, जैसे कि हम मिठास को क्यों अधिक महसूस कर सकते हैं। जैसे हम खट्टा आम खाएंगे, करेला खाएंगे, उसके बाद मीठा खाएंगे तो कैसा लगेगा, उसी तरह ऐसे डिवोटीज के साथ हम संपर्क में रहेंगे तो बहुत खट्टा लगेगा, है ना, थोड़ा सा लगेगा। फिर अब अच्छे डिवोटीज को मिलेंगे तो और मधुरता और बढ़ेगी उसका। तो उस तरह हमें इसको सोचना चाहिए। एवरी डिवोटी हैज हिज प्लेस। और हमारा जो भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारा डिवोशनल लाइफ जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा। और ऑफेंड करेंगे तो ढीला भी हो जाएगा, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए भक्त संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन, हम ऐसे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स रखेंगे कि यू नो कि हम कभी डीपली अप्रिशिएट किया है क्या हमारे भक्तगण को। हमारे मन के अंदर हमेशा सोचना चाहिए आजू बाजू में जो भक्त है, उसके अंदर है ना कोई गुण देख के हम उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं। हम रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर। हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किए कि नहीं, हमने किया था। हम्म। लेकिन वो एक्सरसाइज जो था वो बहुत ही हमारे, वो वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए कि यात्रा में। वो एक्सरसाइज हमेशा होना चाहिए हमारे भक्ति जीवन में। एंड व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड देन वी विल हैव ए पॉजिटिव इंप्रेशन। हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगा तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन होता है भक्ति के लिए। तो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस। तो ये दो रिफ्लेक्शन है डिवोटी एसोसिएशन के लिए। वैष्णव कौन है, वो से वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले एक बार हरि का नाम लेते वो भी वैष्णव होता है। तो वो बहुत डीप स्टेटमेंट है। तो हमें सोचना चाहिए कि एक्सटर्नली डिवोटी कैसा भी हो, लेकिन बाहर के लोगों से तो ठीक है, हरि का नाम ले रहा है, नॉन वेज नहीं खा रहा है, मंगल आरती आता है, कैसा है। तो वी शुड ऑलवेज कंसिडर एवरीवन एज ए डिवोटी। हाँ, सबका कंडीशनिंग है ना, सब कोई कंडीशनिंग के साथ आता है। ऐसा नहीं कि सब दूध का दूल्हा है इधर। हमारे अंदर कितना कंडीशनिंग है। तो हमें ऐसे सब, दिस इज नॉट है ना, टेम्पल इज नॉट म्यूजियम ऑफ सेंट्स। म्यूजियम नहीं है कि कोई सब शुद्ध भक्त है। ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त है, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना है कि अरे सब शुद्ध है। सब लोग का हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो बहुत ही एकदम, ऐसा नहीं। हम समझना चाहिए कि हम इधर एक हॉस्पिटल है ये, हाँ, तो हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं इधर। हर एक जन अलग अलग ट्रीटमेंट, और कृष्णा अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे आपके साथ। आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा ट्रीट, डॉक्टर को आप नहीं बोल सकते ना डॉक्टर मेरे पास आप ऐसा, मुझे ऐसा करो, ट्रीटमेंट ऐसा करो, नहीं। डॉक्टर को पता है कि क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको निकालना है। तो वी शुड ऑलवेज सी कि हमारा नहीं चलेगा, कृष्णा है, कृष्णा विल गिव अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट।
तो वैष्णव को हम कभी समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं समझ सकते हैं वो इस वैष्णव कि श्रील प्रभुपाद, हम श्रील प्रभुपाद बोले ना, नहीं वो भक्त जो है इंटरनलाइज क्या किया है हमें नहीं पता। कृष्णा कौन बाहरी रूप में शायद वो ऐसा रहेगा, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि का। एक्सटर्नली तो ऐसा रेशमी कपड़े, पान पान चबाना हम अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली बोल रहे थे, सब बाल एकदम कर्ल करके एकदम, तुरंत वो श्लोक पूरा तो पूरा भाव विभोर हो गए थे। Then, तो हमें पता नहीं एक भक्त क्या इंटरनलाइज कैसा किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस को। सो वी हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीला प्रभुपाद कुछ बोले थे ना, तुमको पता नहीं तुम्हारे बाजू में कौन बैठा है, यू विल बी यू नो कि कौन है तुम्हारे साथ बैठे, बड़े भक्त हो सकते हैं। तो ऐसा है। हम्म, तो पुरी में पुरी मुझे तो पुरी में समझ में आया कि मेरे आजू बाजू में बहुत दिग्गज बैठे हैं, तो मैं कुछ नहीं हूँ। स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ पूरी यात्रा के दौरान। मैं खाली ऐसी बातें करते रह रहा हूँ, मुझे कितना दूर है, दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए। एंड आई रियलाइज्ड वेरी, जो प्रोफाउंड था मेरे लिए वो। तो जैसे कि तब मैं सोच रहा था, एक पुराना एक मूवी था मिस्टर इंडिया करके, उसमें एक गैजेट होता था। वो जो मूवी के हीरो गैजेट ऑन रहेगा तो इनविजिबल हो जाता था। तो मैं सोच रहा तभी जब सोच रहा था तब भौतिक चीजों में सोच रहा था, तभी मैं सोच रहा था, मैं अच्छा अजित प्रभु उनको शेयर वेयर कर रहा था, वो गैजेट मिल जाए और मैं इनविजिबल हो जाऊं, और सिद्ध बकुल का जो एंट्रेंस के इधर मैं लेट जाऊंगा, और भक्त मेरे ऊपर स्टैम्प करके चले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कोई गैजेट मिले तो अच्छा हो जाएगा। ताकि कृपा मिले भक्तों का। ऐसे तो नहीं देंगे, भक्त तो देते नहीं है। जब भक्त को पूछते हैं कि प्रभु कृपा करेंगे क्या, तो बहुत घुमाते हैं, भक्त नहीं देंगे। तो इस तरह से कोई कृष्णा दे कोई गैजेट मुझे, तो मैं, लेकिन एक अच्छा लगा कि जब मटेरियल कॉन्शियसनेस में था तो कुछ अलग ही सोचता था गैजेट के ऊपर, लेकिन अभी गैजेट मिलेगा तो कुछ अलग सोचता हूँ। सो देयर इज अ ड्रिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। सो आई वाज वेरी, दैट वे आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो हम भक्त को, व्हाई डू वी फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, हम क्यों हम फेल क्यों होते हैं भक्त का इम्पोर्टेंस समझने के लिए। एक है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि अति परिचय। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, सीनियर डिवोटी हमसे बोलते हैं, बात करते हैं, फिर हमको लगता है अरे ये हमारे साथ ही है, हमारे जैसा है, तो हम कभी कभी शोल्डर के ऊपर हाथ भी रखेंगे थोड़ा टाइम के बाद, लेकिन अपना ही ऐसा। वी ट्राई टू सी कि हमारे लेवल, सो फेमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि एक सीनियर हमेशा सीनियर होता है। तो ब्रजबिहारी प्रभु बोल रहे हैं ना, हम उस लेवल में, आपको लगता है हम वी आर प्रोग्रेस, लेकिन वो वक्त भी आगे बढ़ा रहता है ना, सो तो वी शुड ऑलवेज सी कि फेमिलियरिटी बिट कंटेम्प्ट होना नहीं चाहिए, अति परिचय नहीं होना चाहिए, बहुत डेंजरस है। अपने गुरु महाराज के प्रति भी हम ऐसा करते हैं, अति परिचय होता है, हम उस तरह लेना चालू करते हैं, अरे ये भी ऐसा है, हम महाराज भी ऐसे चलते हैं हमारी जैसे, सो इसलिए बहुत एसोसिएट करेगा प्योर डिवोटी साथ का, वो भी एक डेंजर होता है हमारी लाइफ में, कि हम चीपली लेना चालू करते हैं, या मतलब ऐसा कोई इंस्टेंस से उसका समझ नहीं पाते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल विद डीलिंग विद प्योर डिवोटीज ऑल्सो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज नहीं होना चाहिए, एंड देन वील फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिवोटीज। नेक्स्ट होता है ईगो एंड प्राइड। हमें ऐसा लगता है कि हम बेटर है कुछ डिवोटी के साथ, तो हाँ मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, इस डिवोटी से बेटर हूँ, मैं अच्छा जपा कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, फोकसली कर पा रहा हूँ, ये देखो ये डिवोटी कितना इधर उधर भटकता है, उसका ध्यान, मैं कृष्णा सुपीरियर हूँ।
तो ये सब चीजें आएगा तो वी विल, हम बेटर लगेंगे। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अरे उसका तो मेरे लिए चाहिए फोकसली अटेंड करना, ओडीओटी के लिए ठीक है, उनका कृपा है अलग तरीके से। वी शुड नॉट, तो ईगो एंड प्राइड हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी अगेन, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भले ही डिवोटीज का फॉल्स रहेगा, वो गिरा हुआ रहेगा, हाँ, लेकिन गिरा गिरा हुआ है मतलब कुछ हो गया वो डिवोटी के साथ, मतलब वी शुड नेवर फील कि वी शुड नेवर सी कि उसका फॉल्ट्स हमको कॉन्टेम्पलेट नहीं करना चाहिए। ये वक्त ऐसा है, ऐसा किया था, पता नहीं कृष्णा उनके साथ कैसा होगा, आगे जाके डील करेंगे, वी नेवर नो। तो डोंट ट्राई टू सी फॉल्ट्स, ट्राई टू सी फॉल्ट्स विद इन यू, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट वे। सो फॉल्ट फाइंडिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे, फिर हमको ऐसी सब भक्तों का जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसी तरह हर भक्तों के अंदर हम फॉल्ट्स ही फाइंड करना पड़ेगा। Anyway, हम डिस्कस किए इसके ऊपर, हम जस्ट मैं टच कर रहा हूँ क्योंकि ये विषय आ गया इसलिए। दूसरा है डिलेड ग्रेटिट्यूड। डिलेड ग्रेटिट्यूड मतलब हम किसी को प्रेस करना तुरंत नहीं करते, ठीक है बाद में बोल देंगे, तुरंत हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते, या वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अ, एक ऐसे सुन रहा था, नेता सेवनी माता जी बता रही थी कि उनके कांग्रेगेशन में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, और उनके बीच में काफी तनाव होता था छोटे छोटे बातों पे लेके। तो फिर नेता सेवनी माता जी के पास पहुंचे, तो फिर तो उनका सॉल्व कर रहे थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, तो माता जी बोल रही थी नहीं ऐसा, मतलब ढंग से नहीं रखते, पूरा स्कैटर्ड होता है, इधर उधर रखते हैं सामान, मेरे को इरिटेट होता है। तो प्रभु जी को पूछते हैं, प्रभु जी आपको क्यों ऐसा लग रहा है, तो बोलता है ये किधर भी कुछ भी करेगी, वो पूरा मेरा आईना है ना उसमें पूरा बिंदी चिपका के रखा है, सो इरिटेटिंग, पूरा आईना पूरा बिंदी से भरा हुआ है तो ऐसे सब छोटा छोटा चीजों में लिटरली थोड़ा टाइम के बाद माता जी को जो है फोर्थ स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो फिर तो उनके पास आ गए प्रभु जी, तो तो क्या पूछ रहे थे, मतलब कैसा है प्रभु, ऑल दिस थिंग्स। तो प्रभु जी ने एक बात बोले कि तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं नीचे जाके बिंदी लेके आता हूँ और मैं आईने के ऊपर चिपकाता हूँ, एक एक बिंदी लेके आके। सो शी वाज सेइंग कि हमें पता नहीं कि हम छोटे छोटे बातों में हम अपना टाइम झगड़ा कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहता हमारे जीवन में, तो हमें उसका वैल्यू समझ में आता है। एक एग्जाम्पल, बट इट्स नॉट लाइक ही इज दैट वक्त कोई अटैच है, मैं ऐसा नहीं उसके बोल रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन, ऑफ वैल्यू ऑफ ए डिवोटी हमारे घर में भी हो। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट था वो व्यक्ति। एंड हम ऑफ कोर्स होगा, लेकिन वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ब्रजबिहारी प्रभु एग्जाम्पल बोल रहे थे ना, वो गार्लैंड का एग्जाम्पल, जैसे कि उनके अंदर परमात्मा ने बोले कि गार्लैंड में उनके गले पे डाल दो, यू नो तो कितना वो एक था कि फिर वो प्रभु जी एयर क्रैश में चले गए, रिमेम्बर दैट ना, वो जो इंसिडेंट प्रभु जी बता रहे थे। तो उस तरह अलग होता है ना, डिवोटीज हम जज कर लेते हैं, एंड देन वो डिवोटी एक्सटेसी में थे, वो माला लेके पूरा दिन ऐसा गले में डाल रहे थे, तो अगर शायद उस टाइम रजूरी प्रभु नहीं करते तो उनको हमेशा गिल्ट होता जाता था, अरे मैंने उस डिवोटी को इतना साथ होके भी कुछ किया नहीं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम आज मिल रहे हैं, कोई डिवोटी ना हो तो हमें कितना गिल्ट होगा। तो हमें ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट एक्सटर्नली। वो डिवोटी बहुत ही ऐसा लगा कि बहुत ही ऐसा ना थोड़ा था उनका, लेकिन बिकॉज ब्रजबेरी वॉज वेरी सिंसियर एंड भगवान उनको अंदर से ये किया कि मेरे लिए वो अलग है, डोंट हैव एनीथिंग टुवर्ड्स हिम।
तो वी डोंट नो इंटरनलाइज कैसा, हमें पता है नो पॉइंट। तो एक हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, अ, हम दूसरे भक्तों को एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं। छोटे छोटे फॉल्ट हैं उनके अंदर, फिर भी हम उसको नजरअंदाज करते हुए डिवोटीज को एनकरेज कर रहे हैं। ये हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। या है, या हम वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर। हम्म, क्या हम कोई भक्त का जो सेवा है उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है। अरे वो, यू नो, अरे ऐसा सेवा किया उसमें, छोड़ मतलब दे दिया, कर दिया। तो क्या हम ऐसा लिया है क्या ग्रांटेड में, कुछ एक्सप्रेस किया है क्या? मेरे को याद है कि एक डिवोटी था, तो पीछे बैठा हुआ था। तो फिर उस डिवोटी ने, वो प्रभु जी का बैग भूल गया था, तो उन्होंने आके दिया था कुछ तो सामान। तो एंड देन उस डिवोटी उठ के इतना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा था, प्रभु जी ऐसा है, आप मेरे लिए इतना किए, नो फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग अलग होता है। ये अंदर से बता रहे थे, मतलब उस छोटा, एकदम स्मॉल छोटा सा एक्ट था वो, कि वो चीज उठा के उन्होंने दिया उनको, और उसमें वो इतना अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि इतना छोटा चीज को हम कितना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना बड़ा करके बता रहे हैं ना, छोटा सा चीज को मैग्नीफाई करके बोल रहे हैं। अगर मैं सोच रहा था, मैं तो उल्टा हूँ थोड़ा, कुछ गलत किया तो उसको मैग्नीफाई करके मैं सोचता हूँ, अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया ना। फॉल्ट फाइंडिंग इतना है हमारे में, हमें उसमें रस मिलता है उस फॉल्ट को मैग्नीफाई करके बोलना। बट एप्रिसिएशन मैग्नीफाई करके बोलना, टू थिंक कि छोटा सा छोटा चीज बहुत अच्छा लगा वो जितना ग्लोरीफाई कर रहे थे डिवोटीज को, वो डिवोटीज बोलो, प्रभु जी मैंने क्या किया, आपका बैग उठा के मैंने आपको दे दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। बट वो जो प्रभु जी, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड कि वो अप्रिशिएट करने का जो है ना, वो कल्टीवेट कर कर करके ना, वो एक सेकंड नेचर बन गया उनका। तो इसलिए हमें छोटा भी चीज है तो हमको वो नेचर ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर हमारे अंदर, जैसे हम कल्टीवेट करेंगे तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट के पॉइंट के ऊपर। हम कोई डिवोटीज को, डिवोटी कोई भी सेवा ग्रांटेड को नहीं करते। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तरीका क्या है, मतलब प्रैक्टिकल वेज टू वैल्यू वैष्णव रिलेशनशिप, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, पहला पॉइंट। थैंक यू, ये जो अक्षय, थैंक यू सो मच, ये जो व्यक्त हमें हमें अंदर हमेशा होना चाहिए। छोटा छोटा चीज के लिए फ्लैटरिंग नहीं करना है। फ्लैटरिंग अलग चीज होता है, एक्सटर्नली हम बोलेंगे अरे प्रभु, इंटरनली हृदय से बोलना है। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा मतलब हेल्प करना कुकिंग में। आपको पता है कैसा है वैष्णव सेवा करना, किसी वैष्णव का तन मन धन से, कोई भी हो, हमको वैष्णव का सेवा करना है। तो उससे अच्छा अपने को पता चल, अपने को वैल्यू पता चलेगा। अवॉइडिंग गॉसिप्स, फॉल्ट फाइंडिंग, ये हमें अवॉइड करना है। स्पीकिंग हाई अबाउट डिवोटीज ऑलवेज, भक्त को हमेशा प्रशंसा करके उसके ऊपर, अगेन ऐसा नहीं कि उसको ईगो इन्फ्लेट करने के लिए, मतलब जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग उस लेवल में लेके जाने के लिए। हमेशा डिवोटीज के लिए प्रे करना। इसमें प्रेयर्स तो हम कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे पास, यानी कि भगवान के सामने जाके इंटेंसली वे टू प्रे फॉर डिवोटीज। दूसरा है ग्रेटिट्यूड जर्नल, नो, डिवोटीज के लिए प्रेयर्स लिख सकते हैं। ये सब भगवान देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं वो मेरा, उस खुद के लिए प्रे नहीं कर रहे हो, उसका जीवन जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम से समस्या है, लेकिन वो दूसरे भक्तों के लिए प्रे कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं तेरा प्रॉब्लम निकालूंगा पहले लाइफ से। तो उस भक्त के लिए प्रे कर रहे हैं, तो ये प्रोफाउंडली इफेक्ट होता है, प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट। फिर वैष्णव अपराध से ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हमें बचना चाहिए। और चेरिश डिवोटीज एसोसिएशन लाइक ए प्राइसलेस ट्रेजर।
यानी कि भक्त जो है हमको हीरा की तरह मिलना चाहिए, जैसे पारस मणि मिलता है ना हमें, तो हम कैसे संभाल के रखते हैं उसको। हमें ऐसा लगे लॉकर में रखेंगे, बैंक में जाएंगे, ऐसा लॉकर में रखेंगे, तो उसी तरह भक्त जो है हमारे एक बहुत बड़ा ज्वेल है, हमें मिला हुआ है। तो उस तरह हमारा जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, हमारा मेंटेलिटी होना चाहिए कि ये प्राइसलेस दिया है मेरे को वैष्णव। वो इतना प्राइसलेस गिफ्ट जैसा हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। जैसा हमारे अंदर माता जी से सोना कितना प्रेशियस गिफ्ट है ना उनके लिए, सब हमारे उस तरह वैष्णव मेरा प्राणधन। तो उस तरह हमें होना चाहिए। उस तरह का किस तरह को हैंकरिंग होता है हमारे यहाँ वैसा। और हमेशा सोचना चाहिए कि वैष्णव प्रेजेंस इज वेरी रेयर। हमारी जिंदगी में बहुत रेयर एसोसिएशन, बहुत रेयरली मिला है हमें ऐसा। तो उसमें उसको वैल्यू करना सीखना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस। ये सब है, महाप्रभु दिखाए ना अपने। इसलिए सीसी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना महाप्रभु और महाप्रभु के भक्तगण, हर एक भक्त के बीच में क्या संबंध है। रोते थे ना, कुछ प्रॉब्लम रहते तो भक्त कोई सब लोग जाके महाप्रभु को बोलते थे भक्त गिर गया है, महाप्रभु उनको एक्सेप्ट कर लो, ये है, कितना रेकमेंड करते थे। हाँ, तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वैष्णव का, कि हमारे लिए होप क्या है एक्चुअली। एक्चुअली कुछ नहीं है, भक्तों का जो रिकमेंडेशन है, हमारा जो स्टेट है बहुत ही फॉलन है। लेकिन हम भक्त है, भक्त हमको रेकमेंड करेंगे तो हमारा कुछ होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिल प्रभुपाद मतलब भक्तों का तो मैं कितना एग्जांपल्स हम डिस्कस किए, कैसे भक्तों को प्रेम करते थे, वैल्यू करते थे। एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो भक्त तो टेंशन में आ गया। वहां कैसे शिल प्रभुपाद क्या बोलेंगे अभी मेरे को। तो शिल प्रभुपाद बोले कि नो इट्स ओके, लॉस एंड गेन आर कृष्णास अरेंजमेंट। हम क्या कर सकते हैं, वी आर जस्ट वी आर सर्विंग कृष्णा, दैट्स ऑल। मतलब उनका फॉल्ट ऐसा मैग्निफ ऑफ कोर्स चैस्टाइज करेंगे, प्रोपात करते थे अपने अच्छे के लिए, लेकिन प्रोपात कभी उसको ये नहीं फॉल्ट फाइंडिंग या मतलब तुम गलत हो अभी निकल जाओ, ऐसा नहीं है। प्रोपात एक्सट्रीम केसेस में किया है, जैसा डुप्लिसिटी पॉलिटिक्स किया है तो प्रोपात ने निकाले हैं। अदर देन दैट प्रोपात कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं रिजेक्ट किया। प्रभुपाद का लास्ट मोमेंट में पूछे कि क्या है प्रभुपाद, व्हाट यू वांट टू अस, तो प्रभुपाद ने यही बोला कॉपरेट विद ईच अदर। तो बॉन्डिंग प्रभुपाद हमेशा चाहते थे भक्तों के बीच में। जगाई मदाई को भी उद्धार किया था नित्यानंद प्रभु ने, कि कितना महाप्रभु ने। तो हमें क्या, हम फॉरगिव नहीं कर सकते क्या कोई डिवोटीज को, हम उनको क्षमा नहीं कर सकते क्या, उनका बैड क्वालिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्या हम, हमें करना चाहिए ना। तो हम ना नारद मुनि के जीवन में भी देखते हैं ना किस तरह शी वॉज ए मेड सर्वेंट, खाली सेवा की है, क्या कि इतना बड़ा पोजीशन भगवान ने दिया। कैसे कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट, क्या सिखा रहे भगवान कि वैष्णव का सेवा करके, मतलब भक्तों का सेवा करके उनको इतना बड़ा पोजीशन मिला। तो वी हैव ए होप। तो अच्छा समय हो गया। तो आज मैं, लेट्स प्रे लेट्स चैंट। अब मेरा तो खुद का है, मेरे लिए तो अभी इतना मैं कन्विंस हो गया कि मेरे लिए भी कोई है नहीं। मेरा सर सब बोलता है ना, सब द्वार बंद हो गए, अभी एक ही द्वार खुला है, वैष्णव का कृपा। हमारे लाइफ में हमें पता भी नहीं है किस तरह वैष्णव का जो इन्फ्लुएंस है, हमें हमको अंदाजा भी नहीं है। हम टिके हैं भक्ति के ऊपर, शायद ये भक्त का प्रेयर के ऊपर शायद हमारा भक्त जीवन टिका है। हम अच्छा से जप कर पा रहे हैं, हमारे गुरु महाराज का कृपा है। एक प्योर डिवोटी का हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, एक हाथ है हमारे ऊपर, इसलिए वी आर एबल टू चैंट प्रॉपरली, वी आर एबल टू कंटिन्यू इन अवर डिवोशनल लाइफ। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। एक भक्त किस हद तक हमारे लिए हेल्प करेंगे, यू नेवर नो। जब समय आएगा तो हमको पता चलता है कि हमारे लाइफ में वो भक्त क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके।
कर रहे हैं। तो कृष्णा विल रिवील, इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा ऐसा भक्त हमारी जिंदगी में भेज देंगे तो कि हमें इंस्पायर करे। तो आज हम इसी मोड पे जप करेंगे कि विल चैंट एंड प्रे टू कृष्णा, कि कृष्णा प्लीज मुझे भक्तों का जो वैल्यू है, वो डीपली समझ पाए मैं, एंड सर्व ऑल वैष्णव एंड कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल फैमिली। यही आज मूड में हम जपा करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय।